प्रश्न है। मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान और आपके द्वारा मिला हुआ सहयोग से कुछ करने का साहस हो रहा है। योग के प्रयोग किए बाबा का ज्ञान से एक बुक पब्लिश करना चाहती हूँ। पता नहीं मेरे में यह हुनर है या नहीं, लेकिन बाबा के सहयोग से मैं यह कर सकती हूँ। तो मैं यह कैसे करूँ? क्या आप मुझे कुछ सुझाव देंगे, सहयोग देंगे, जिससे लोगों के जीवन में प्रकाश आए? उत्तर है, आपका संकल्प बहुत अच्छा है, लेकिन देखो, इसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज्ञान जो है बाबा सिर्फ मुरली द्वारा सबको दे रहे हैं, लेकिन उसको ग्रहण करने के या मनन मंथन करके समझना, बुद्धि में धारण करना और प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना, वो हरेक का अपनी अपनी अलग अलग विधि से सब करते हैं और उस अनुसार सब औरों को समझाते हैं। इसीलिए अगर हमें कुछ ऐसी चीज करनी है तो पहले अपने आप को इस बात में तैयार करना पड़ता है, एक के एक राज को समझना पड़ता है। जितनी जिसकी बुद्धि शुद्ध पवित्र, उस अनुसार वो अंदर से ही सब संकल्प चलने लगेंगे। तो ये इसके लिए पहले तो खुद को तैयार करना पड़ता है, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना पड़ता है। वो आप मैंने YouTube पर ये भी टॉपिक रखा है, सारे आध्यात्मिक राज रखे हैं, ऐसे मुख्य टॉपिक रखे हैं। ये सब बातों को लिखना पढ़ना सब कुछ करना पड़ेगा, तब हम कुछ औरों के लिए कर सकते हैं। देखो, पुरुषार्थ तो हम घर में और जॉब वगैरह करते भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कुछ चीजें करनी होती है तो हमें इसके लिए बहुत समय देना पड़ता है। जैसे देखो, हमने ये बातें साइंस अनुसार प्रैक्टिकल की और फिर हमने जीवन में उपयोग भी किया, लेकिन औरों को समझाने के लिए हमें इस बातों को औरों की नजरिया से समझना पड़ता है और इसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, सारांश निकालना पड़ता है। कोई चीज एक जगह पे नहीं मिलती है और फिर बाबा के ज्ञान से उसको समझना पड़ता है। साइंस, कुंडलिनी चक्र, बहुत कुछ करना पड़ता है और इसके लिए ही हमने बताया हमारे अनुभव में कि जॉब इसीलिए छोड़ा, 2001 में छोड़ दिया, क्योंकि औरों को समझाने के लिए बुद्धि को हमें क्लीन करके समझना पड़ता है और जब बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती है तो बाबा की टचिंग ऑटोमेटिक आती है। और इसकी विधि जो मैंने बताई है वो सब आपको खुद को करना पड़ेगा, तब आप ऐसी कुछ चीज औरों के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले खुद तैयार हो जाओ, तो आप उसकी जो गहराई है हर चीज की, उस गहराई में जाओ और फिर जितना आप सुनेंगे, लिखेंगे, सब कुछ करेंगे विधि अनुसार, उतनी आपकी बुद्धि में सब बैठता जाएगा। और फिर मैंने बताया है, 18 वीडियो हमारी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है कि कैसे हर चीज को प्रैक्टिकल करें और फिर बाबा कैसे मदद करता है, जो हमने हमें यहाँ तक पहुँचाया। वो बाबा कैसे मदद करता, उसकी मैंने वीडियो YouTube पर रखी है कि कैसे लौकिक से अलौकिक जीवन और सेवा में आगे बढ़ना
ये सब करने के लिए कैसे बाबा हमें मदद करता है। हमने भी बहुत सारी रिसर्च की है और इसकी वीडियो के रूप में मैंने रखा है। कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिकता से ये सब किया है। अभी बात रही बुक बनाने की, पब्लिश करने की, इसके लिए हमारी संस्था में बहुत सारी लंबी विधि है। इसीलिए हमने भी बुक, हमारा भी यही विचार था पहले कि सबकी बुक पब्लिश करें, लेकिन फिर देखा प्रोसीजर बहुत लंबी है और इसको पब्लिश करना की परमिशन जब तक नहीं दे तब तक हम नहीं कर सकते। तो हमें संस्था के नियम के विरुद्ध नहीं जाना था। तो उसकी विधि हमने जब जानी कि पहले तो सेंटर वाली इंचार्ज बहने से परमिशन लेनी पड़ती है, आपको सब लिख कर या लिखने से पहले पूछना पड़ता है। फिर मधुबन में ये जाएगा, मधुबन वाले देखेंगे और फिर वो हमें परमिशन देंगे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इससे तो अच्छा है मैं ऐसी ही सेवा करूं, क्योंकि ये इतना सारा लिखना, उसको करेक्ट करना बहुत समय जाता है और फिर वो भी अप्रूव करे या ना करे पता नहीं। अभी देखो मैं ये पब्लिक प्रोग्राम कर रही हूँ, है ना। तो कई बहनें यही कहती है हमें मधुबन से परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं रख सकते। और कई बहनें दिल से रखती है और बहुत उसको फायदा भी होता है। तो हर जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए ये आप अपनी बहन से पूछो या पहले अपने आप को तैयार करो, चेक करो क्या आपकी अवस्था बनी है, क्या आपके सब चक्र पॉजिटिव बने हैं, क्या आप अपने आप टॉपिक लिख सकते हैं। ये सब खुद को चेक करो, फिर डिसाइड करो। ठीक है। ओम शांति। हाँ, और ये भी है कि इस चीज़ों में हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कई बार मैंने बहुत सारे टॉपिक 2-3 प्रश्न के उत्तर के रूप में दिया है यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुप खोलने या जो भी हम सेवा करते हैं, कहाँ ना कहाँ सेवा की जगह डिसर्विस ना हो जाए, इसका भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। जिससे हमारे सूक्ष्म बोध चढ़ते ही जाएंगे तो पुरुषार्थ की झोली में छेद है, तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते और खुद आगे नहीं बढ़े तो औरों को भी कैसे बढ़ाएंगे और ही डिसर्विस करेंगे। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना है। बाकी आपका विचार अच्छा है सेवा के लिए, लेकिन अवस्था आपको पता है। ठीक है। ओम शांति। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द
फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1